नमस्कार दोस्तों, वीटेक इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो जैसे आप टाइटल में पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के ऊपर हमारी आज की ट्रेनिंग वीडियो है। और आपको भी पता है कि ट्रेनिंग वीडियो जब भी मैं कोई ट्रेनिंग वीडियो डालता हूं तो उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, बहुत कुछ मैंने सिखाने वाला उसमें डाला होता है। तो आज की जो वीडियो है इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब भी आप गाड़ी पे काम करते हैं या कभी हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप आप कहीं से पढ़ते हैं या आपको कोई कहता है कि वोल्टेज ड्रॉप करे, तो वो वोल्टेज ड्रॉप को सुनते हुए आपके दिमाग में क्या आता है ना। कोई चीज़ हम सुनते हैं तो तभी हमारे दिमाग में उसके बारे में एक विजन आ जाता है, एक विजुअल आ जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। अगर मैं आपको कहूँ आपने इंजन को निकालना है, आपको दिख जाता है चीज़ वो कि इंजन कैसे बाहर आता है। और वोल्टेज ड्रॉप जब आप अक्षर सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, ओपन सर्किट आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, शॉर्ट सर्किट आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है। अगर ये चीजें आपके दिमाग में एक तरीके का क्वेश्चन मार्क है या एक सवाल है आपके दिमाग में कि ये चीजें किताबी पढ़ने वाली तो हम पढ़ चुके हैं, पर ये असल में लाइव सर्किट में ये चीजें कैसे इफेक्ट करती हैं, रेजिस्टेंस सर्किट को कैसे इफेक्ट करती है, अगर ये आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो आज की ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। जो पहले भी हमने इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग वाली 2 वीडियोस बनाई थी वो इतनी बढ़िया चली हैं, इतने लोगों को उसका फायदा हुआ है। आज की वीडियो उसका अगला पार्ट ही समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली वो चीजें जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाई थी, स्क्रीन पे दिखाई थी, वो असल में कैसे दिखती हैं, सर्किट पे के वो चीजें कैसे दिखती हैं। सो आज की वीडियो है हमारी उस चीज पर। ये जो असल में वीडियो है ये हमारी वीटेक की जो ट्रेनिंग चल रही है ये उसका हिस्सा है। तो आप जान सकते हैं इस वीडियो को देख के कि हमारी उस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे होंगे, कितने हमारे भाई उस ट्रेनिंग से चीज़ों को सीख रहे हैं और मैकेनिक से टेक्नीशियन बन रहे हैं, टेक्नीशियन से इलेक्ट्रीशियन बन रहे हैं और आगे जाके मास्टर टेक्नीशियन भी वो बनेंगे। सो इस वीडियो को पूरे तरीके ध्यान से देखिएगा, नोट्स भी बनाइएगा जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी, और वीडियो के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और उसके साथ साथ हमारी वीटेक की जो ट्रेनिंग है एक बार उसे जरूर चेक कीजिएगा और देखिएगा क्या आपकी मदद हमारा ये वीटेक चैनल आपके लिए कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये हमारी वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा लाइव सर्किट जो मैंने आपके लिए रेडी किया है। हमारे पास मल्टीमीटर हैं, मेरे पास जो मेरा फ्लूक का मल्टीमीटर है ऑटो वाला वो हमारे पास है, जो इंडिया में ज़्यादातर मल्टीमीटर यूज़ करते हैं हमारे पास वो है यहाँ पे। और ये मैंने एक सर्किट तैयार की है जिस पे मैं आपको वोल्टेज बताऊँगा, वोल्टेज क्या होती है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट करती है हमारे सर्किट को, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको ये आईपैड पे भी बनाकर भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सर्किट हमने। पहली चीज़ तो ये थी कि मुझे आप जो मैं आपको समझाता हूँ, कॉपी पे समझाता हूँ या स्क्रीन पे समझाता हूँ, उसका एक प्रैक्टिकल भी साथ साथ में हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिकल हमने पिछली बार नहीं कवर किया था, इसलिए मैं सोच रहा था कि इस बार मैं प्रैक्टिकल कवर कर दूँ ताकि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है। और जो इलेक्ट्रिकल की पिछली वीडियो थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं आपने वो इलेक्ट्रिकल की वीडियो ज़रूर देखी होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोनों के दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने वो नहीं देखे प्लीज़ इस वीडियो के बाद उसे दोबारा देखिएगा ताकि आपको वो और समझ आ सके। जितना हो सके मैं इस वीडियो में ये कवर करूँगा मैक्सिमम, बाकी हम स्क्रीन पे बाकी का कवर करेंगे। जो मेन चीज़ें हैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं वो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास है हमारी बैटरी, फुली चार्ज बैटरी है, और मैंने वायर्स लगाई हुई हैं अलग अलग ताकि मैं सर्किट तोड़ सकूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक सर्किट में हमारे पास सोर्स होता है, हमारे पास पाथ होता है, ये हमारा पाथ है, हमारे पास प्रोटेक्शन होती है, ये हमारा फ्यूज़ है, ये हमारी प्रोटेक्शन है, ये भी हमारा पाथ है, ये हमारा लोड है, जो बल्ब है वो लोड है, और बाकी हमारे पास हमारा सोर्स हो गया, पाथ हो गया, प्रोटेक्शन होगी, लोड हो गया, ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो मुझे लगता है एक मिनट, सोर्स हो गया, पाथ हो गया, लोड हो गया, प्रोटेक्शन होगी, कंट्रोल। अब कंट्रोल के लिए हमारे पास स्विच होती है। अगर मैं अपने हाथ को स्विच बना लूँ तो ये हमारी स्विच हो जाएगी। सो ये कंट्रोल हो गया। सो ये हमारे पास 5 चीज़ें हैं। तो ये देखिए, इस चीज़ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये टेस्ट लाइट मैंने यहाँ क्यों लगाई है। टेस्ट लाइट का जो बल्ब है मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ
मैंने टेस्ट लाइट इसलिए यूज़ की है क्योंकि ज़्यादातर हम टेस्टिंग के लिए टेस्ट लाइट यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा टेस्ट लाइट ही यूज़ करूँ यहाँ पे। पर आप इसको सिंपल बल्ब लेकर चलिए, ये इसके अंदर बल्ब है और ये उसकी 2 तारें हैं, इसे आप बिल्कुल बल्ब की तरह लेकर चलिए। थोड़ी आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी हम पहले बात कर लेंगे मल्टीमीटर के बारे में। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? बाकी सारा कुछ सेम है, जैसे आप देख सकते हो हमारे वोल्ट वाले वहाँ पे हैं, हमारे कॉम वाला जो कॉमन वाला कनेक्शन है वो यहाँ पे है, हमारा एम्प वाला कनेक्शन है वो यहाँ पे है, सारी चीज़ें सेम है। बस इतना फ़र्क है कि ये ऑटो रेंजिंग है और ये ऑटो रेंजिंग नहीं है। ऑटो रेंजिंग का मतलब ये है कि जब मैं इसे वोल्ट पे सेट करता हूँ, हमारे DC वोल्ट पे सेट करता हूँ, यहाँ पे हमारे ऑटो लिखा आता है। ऑटो का मतलब कि जितनी भी वोल्ट मैं मेजर करूंगा, ये अपने हिसाब से ये डेसिमल जो पॉइंट है उस सेट कर लेगा कि ये 20 वोल्ट है कि 200 वोल्ट है, कितने भी वोल्ट है ये खुद सेट कर लेगा। इसमें हमारे पास दिए जाते हैं कि ये 20 वोल्ट पे लगाना है, 200 वोल्ट पे लगाना है, कि 2000 मिली वोल्ट पे लगाना है, कि 200 मिली वोल्ट पे लगाना है, 1000 वोल्ट पे भी हमारे पास ऑप्शन है। इसमें चक्कर क्या होता है कि आप अगर सर्किट टेस्ट कर रहे हो, आप 20 की जगह 200 पे लगा के सर्किट टेस्ट करिए, आपकी इससे बिल्कुल सर्किट टेस्टिंग गलत हो जानी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और 20 वाले में ये है कि कभी कभार हमारा जो सर्किट है हम उसे मिली वोल्ट में चेक करते हो, तो आपको इसे मिली वोल्ट में लाना पड़ेगा। इस वाले में आपको वो नहीं करना पड़ता, ये खुद में खुद उसे कर देता है। सो हमारा मिली वोल्ट वाला काम भी, ये जो रेंजिंग है, जो आप चाहे वोल्ट चेक कर रहे हो चाहे मिली वोल्ट चेक कर रहे हो, ये खुद में खुद सेट कर लेता है। होता क्या है कि इसमें आप जो मैथ की कैलकुलेशन होती है कि कितने मिली वोल्ट हैं कितने वोल्ट हैं, वो जो चेंज हो रहा है उसकी कैलकुलेशन इसमें आपको खुद करनी पड़ती है, इसमें आपको नहीं करनी पड़ती। ऐसा आपको मल्टीमीटर, ऑटो रेंजिंग मल्टीमीटर आराम से 2000 के करीब मिल जाता है, और ये मुझे लगता है 100-200 के करीब आपको मिल जाता है। सो अगर आपके पास इतना का आप पैसा लगा सकते हो कि आपको ये मिल सके, तो आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी इलेक्ट्रिकल में कि पूछिए मत। मैं तो सच बताऊं, मैंने जब से ये इलेक्ट्रिकल शुरू किया है मेरे पास यही है पहले से, मैंने कभी इसके साथ टेस्टिंग की भी नहीं है। ये मैं लाया था, इसके साथ टेस्टिंग होती भी नहीं है मेरी, क्योंकि ये जो इसके अंदर वाले टर्मिनल है वो डैमेज्ड है। जब नया लाया था ये तब से ही काम नहीं कर रहा, अकेला एम्प वाला काम कर रहा है, तो मैंने इसे खास यूज़ नहीं किया। इसे मैं एम्प के लिए यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि इसका फ्यूज़ उड़ चुका है और फ्यूज़ इसका मिल नहीं रहा कहीं पे मुझे। तो ये तो है हमारे मल्टीमीटर 2, है ना। जो टेस्टिंग आज करके दिखाऊंगा वो मैं इस पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये नहीं चलता मेरा, क्योंकि ये मैं इसके साथ कनेक्ट भी करता हूँ तो ये कनेक्शन नहीं बनता, ये अंदर नहीं जाता बिल्कुल, और लीड्स मेरे पास इसकी ही हैं। सो इसे हम साइड कर देंगे। अगर आपको इसमें भी ये देखना चाहते हो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपका ऑफ आ जाता है, यहाँ पे हमारा 1000 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 2000 मिली वोल्ट है, 200 मिली वोल्ट है। इस तरफ जाएंगे तो हमारी AC वोल्ट आ जाती है, 750 वोल्ट, 200 वोल्ट। अगर घर पे आप टेस्टिंग कर रहे हो मल्टीमीटर से तो ये AC पे जाएंगे आप। यहाँ पे आपकी एम्परेज आ जाती है, मिली एम्प्स। यहाँ पे आपके एम्प्स आ जाते हैं, यहाँ पे आपका डायोड आ जाता है, यहाँ पे आपकी ओम्स आ जाती हैं, और HFE आपका, मैं कभी सच बताऊँ मैंने यूज़ नहीं किया कभी भी, सो कभी मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। सो यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस आ जाती है। सो जिस सर्किट पे भी आप टेस्टिंग कर रहे हो आपको इस डायल को उस जगह पे लगाना पड़ता है। अब जब आप रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता किसी सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी ज़्यादा है ना। आप 200 पे लगाओगे, अगर रेजिस्टेंस 200 से ज़्यादा है फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलत टेस्टिंग करेंगे। इस वाले में आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसको ओम पे लगाते हो तो ये अपने आप ऑटो पे आ जाता है, और यहाँ पे लिखा है मेगा ओम। जब आप रेजिस्टेंस टेस्ट करोगे ये खुद ही नीचे आ जाएगा। सो फ़ायदे बहुत हैं, थोड़े से ज़्यादा पैसे लगाने के, पर वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। सो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं साथ साथ में वीडियो बनाते हुए मैं थोड़ा सा अपने ऑफिस का काम भी देखूंगा, क्योंकि दिन के टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शुक्रवार को। तो आगे से, इस बार तो हम शुक्रवार को वीडियो बना रहे हैं, आगे से मैं सैटरडे को वीडियो डालूंगा, ताकि मुझे काम वाला जो इशू है वो बीच में ना आए। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं वीडियो ही बनाऊँ, मैं बीच में दूसरी चीज़ ना करूँ। सो अगली बार से वीडियो हमारी सैटरडे को आएगी, इस बार हमने वीडियो फ्राइडे को बनानी है, जैसे मैंने आप सबसे वादा किया था। सो एक बार मैं फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे हमारी फुली चार्ज बैटरी है, हमारे पास मल्टीमीटर है, हमारे मल्टीमीटर पे यहाँ पे लिखा है वोल्ट। अब हमने वोल्ट मेजर करने हैं। सो यहाँ पे वोल्ट है, यहाँ पे एम्प है, यहाँ पे मिली एम्प है, ये कॉमन है।
सो आपकी जो ब्लैक वायर है, अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, उन्हें ये चीज़ें मालूम है, और कुछ लोग होंगे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल का काम नहीं किया कभी। तो हम एक बार बेसिक कवर करेंगे ताकि जिनको सब आता है उनका रिफ्रेश हो जाए, और जिनको नहीं आता उनको थोड़ा सा पता लग जाए कि इलेक्ट्रिकल कैसे टेस्ट किया जाता है सर्किट। तो हमारे पास वोल्ट है, मैंने लाल वाली तार हमारी वोल्ट पे लगा दी है। वोल्ट रेजिस्टेंस के लिए आप लाल वाली तार यहाँ पे लगाएंगे और कॉमन हमेशा आपकी यहीं पे रहेगी। अगर आपके पास ऐसा मल्टीमीटर है तो आपका वोल्ट वाला ये यहाँ पे लिखा है वोल्ट, ओम, मिली एम्प, यहाँ इस पे आएगा, और जो कॉमन है वो यहीं पर रहेगा। अब एक चीज़ आप शायद सोच रहे होंगे कि इसमें 4 छेद हैं और इसमें 3 छेद हैं। इसमें 4 इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने मिली एम्प का जो है वो अलग दिया है, क्योंकि इसमें 400 मिली एम्प का फ्यूज अलग लगा हुआ है। इन्होंने जो मिली एम्प का दिया हुआ है वो वोल्ट और ओम के साथ ही दिया हुआ है। सो इसमें 4 इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मिली एम्प को वोल्ट से अलग कर दिया है, इसमें उन्होंने एक साथ रखा हुआ है। सो हमारे पास हमारा मल्टीमीटर है, इसे हम सेट करेंगे डीसी पर। ये जो हमारी 2 लाइनें हैं, जैसे हमारा ऑसिलोस्कोप की लाइनें होती हैं, ये हमारा डीसी होता है। सो हमारा डीसी पर इसे सेट करेंगे। ये हमारी मल्टीमीटर की तार है और इसे मैं लगाऊंगा हमारे मल्टीमीटर पर। मैं उम्मीद है कि आपको साफ दिखे। सो हमारे पास आ रहा है दोस्तों 12.60। उम्मीद है कि साफ दिख रहा होगा दोस्तों आपको। सो हमारे पास 12.60 वोल्टेज आ रही है। तो ये तो है हमारी वोल्टेज। अब वोल्टेज का क्या मतलब है, ये 12.60 कहाँ से आ रही है? हमारा जो पॉजिटिव साइड है इस पर हमारे पास 12 वोल्ट हैं, 12.6 वोल्ट है। ग्राउंड पर हमारे पास 0 वोल्ट है, एग्जैक्टली 0 वोल्ट। अगर यहाँ पर 12.6 हैं, यहाँ पर 0 हैं, दोनों को अगर आप उनका डिफरेंस देखो तो हमारे पास डिफरेंस क्या आता है 12.6 का। अगर मैं दोनों ही यहाँ पे लगा दूं, ये मैंने दोनों लगा दिए, हमारे पास डिफरेंस क्या आया? देखिए मैंने दोनों पॉजिटिव पे लगाए हुए हैं मल्टीमीटर के, हमारे पास डिफरेंस आया 0 का। अब डिफरेंस 0 का क्यों आया? क्योंकि इस वाले पे भी 12.6 जा रहे हैं, इस पे भी 12.6 जा रहे हैं। 12.6 और 12.6 में अंतर क्या है? 0 का, कोई अंतर नहीं है दोनों में, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहे हैं। जब भी आप मल्टीमीटर से टेस्ट कर रहे हो, वोल्टेज टेस्ट कर रहे हो, वो चेक करता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमारे इस तरफ 12 हैं, इस तरफ 0 हैं तो 12 आएंगे। अगर इस तरफ 12 हैं, इस तरफ 6 हैं, बैटरी की नेगेटिव पर कोई वोल्टेज कभी नहीं मिलेगी आपको, ये 0 ही होगा। ग्राउंड पर शायद मिल जाए अगर ग्राउंड खराब है, पर इस पर हमेशा 0 मिलेगी। पर मानिए कि यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो 12 यहाँ पे 6 यहाँ पे है, तो डिफरेंस आएगा हमारा 6 वोल्ट। सो मल्टीमीटर हमारा चेक करता है वोल्टेज पोटेंशियल को, तो उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करता। कहीं भी आप मल्टीमीटर लगाएंगे, कभी आपको लगता है कि यार उल्टा लगाने से खराब तो नहीं हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बस वोल्टेज पोटेंशियल चेक कर रहा है। अब मैं ब्लैक को इधर लगाऊंगा और लाल को इधर, तो ये फिर से 12.60 दिखाएगा, पर माइनस में दिखाएगा क्योंकि पोलैरिटी डिफरेंट हो गई है। फर्क उसे कोई नहीं पड़ेगा। आपने जो मेजर करना है वो सेम ही है, क्राइटेरिया सेम ही है आपका। आप क्या चेक कर रहे हैं? आप हमारी इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। सो हमारे पास ये सर्किट है, यहाँ पे मैंने तारे यूज़ किए हैं, एक फ्यूज़ लगाया हुआ है मैंने बीच में, और थोड़े कनेक्शन, अलग अलग कनेक्शन बनाए हुए हैं ताकि उन कनेक्शंस को मैं खोल सकूं, जोड़ सकूं। और यहाँ पे हमने अपना बल्ब लिया हुआ है। अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूँ, ये मैंने हमारी तार कनेक्ट कर ली, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी लाइट ऑन हो चुकी है। लाइट ऑन हो गई, हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। कभी भी आप वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हो तो करंट फ्लो होना ज़रूरी है। अगर इस सर्किट से करंट फ्लो नहीं हो रहा, अब करंट फ्लो क्या है? अब हमने कनेक्ट कर दिया, इसके अंदर से इस टाइम करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से ये लाइट चल रही है। और वोल्टेज एक प्रेशर है, तो वो मैं आपको बाद में स्क्रीन पे भी समझाऊंगा हर एक चीज़ एक, ताकि आपको रिफ्रेश हो सके। ये तारें इसकी इतनी ज़्यादा फंस रही है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये जो लाल काली वाली तार है इसे मैं बैटरी नेगेटिव पे ही पक्का लगा दूंगा ताकि हमें बार बार निकालना ना पड़े। हमने लगा दिया। अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पर, अब मैं बैटरी पे चेक करूंगा, यहाँ पर मेरे पास देखो पहले 12.60 थे,
जब बल्ब नहीं जल रहा था। अब 12.56 है, हमारी बैटरी पर 12.56 वोल्टेज आ रही है। मैं यहाँ पर टेस्ट करूँगा, हमारे पास 12.53 वोल्टेज आ रही है। अब आप देख सकते हो 12.56 से 12.53 तक वोल्टेज आ गई। कितने मिली वोल्ट हमारा ड्रॉप हुआ। अब फर्क देखिए, अब यहां पर 12.53 आ गई, ये देखिए 12.53, 12.53, सो 20 मिली वोल्ट का लगभग ड्रॉप हो रहा है। क्यों ड्रॉप हो रहा है? क्योंकि ये जो तार है इसकी भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, ये जो फ्यूज है इसकी भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। अगर मैंने अब एक तरीका तो ये होता है वोल्टेज ड्रॉप चेक करने का, यहाँ पर 12.5 थी, यहाँ पर 5.5 थी और यहाँ पर 5.3 है। अब 20 मिली वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, आपने मेजर कर लिया है, यहाँ से यहाँ आपने मेजर कर लिया। एक और तरीका है वोल्टेज मेजर करने का, ड्रॉप मेजर करने का। अगर मैं एक तार जो काली वाली तार है उसे पॉजिटिव पे लगाऊं या इसे लगा दूं ताकि माइनस ना आए उसमें, इसे यहाँ पे लगाऊं और इसे यहाँ पे लगाऊं, वो देखिए 22 आ गया। जैसे मैंने आपको कहा था 20 मिली वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, वही हमारे पास आ गया। 20-22 मिली वोल्ट का हमारा डिफरेंस हमारे पास आ गया। जहाँ आप, जैसे पहले मैंने आपको वोल्टेज ड्रॉप करके बताया था कि आप काली तार को आप बैटरी ग्राउंड पे रखें और लाल तार को हर एक पॉइंट पे लगाते जाएं ताकि आपको पता लगे कि वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है। अगर आपको पता लग गया कि वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, मानिए ये गाड़ी है, आपकी ये बैटरी है, आपका ये हेडलाइट है और आपकी हेडलाइट पे कोई इशू आ रहा है, आपने क्या किया, आपने पहले इसे मैं इस पे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। आपने पहले यहाँ पे बैटरी वोल्टेज चेक की, बैटरी वोल्टेज हमारे पास आई 12.534, चलो 12.53 की हमारे पास बैटरी वोल्टेज आ गई। आपने कहा ठीक है 12.53 की बैटरी वोल्टेज आ गई। आप टेस्टिंग कर रहे हो, हेडलाइट नहीं चल रही हमारी। आप यहाँ पर आए, आप एक कनेक्शन पर आए, हुड के नीचे, बोनट के नीचे। आपने बोनट के नीचे एक बार वोल्टेज चेक की दोबारा, यहाँ पर 5.1 आई है ना। आपने कहा यार वहाँ पर 5.3 थी, यहाँ पर 5.1 है, वोल्टेज गिर गई है थोड़ी सी, है ना। अब या तो आप खुद मैथ कर लीजिए कि कितनी वोल्टेज गिरी है, या आप क्या करेंगे, आप एक तार आपकी, चाहे मैं काली लगा दूं इधर, पर वो नेगेटिव साइन, चलो ऐसे कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, आप काली एक तार को आप बैटरी पॉजिटिव पे लगा देंगे, एक को यहाँ पे लगा देंगे। अब ये आप क्या कर रहे हैं, अब देखिए वो फिर से 22 मिली वोल्ट आ गया। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, इस तरफ बैटरी पे कितनी वोल्टेज है 12.53 की, इस तरफ कितनी है 12.51 की। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, अगर आप कैलकुलेट करें, एक बार मैं आपको फोन पे दिखा देता हूं इसे करके। यहां पर मेजर करेंगे 12.53, याद रखिएगा 12.53, यहां पे देखेंगे 12.50, सो 3 और 50, ठीक है, 12.53, 12.50। सो अगर मैं कैलकुलेटर में जाऊं, 12.53 माइनस 12.50, हमारे पास ऑलमोस्ट 30 मिली वोल्ट, ये 30 मिली वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। और जब हम इसे इसकी इर्द गिर्द लगाते हैं, हमारे पास वही 20-22 मिली वोल्ट का फर्क आ रहा है। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा क्योंकि मल्टीमीटर की इन तारों में भी रेजिस्टेंस है ना। तो बहुत इजीली आप वोल्टेज ड्रॉप कर सकते हो। अब वोल्टेज ड्रॉप में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार वोल्टेज ड्रॉप का मेन फंडा है क्या। मैं वोल्टेज ड्रॉप कैसे करता हूं, मैं हर एक जगह पे एक बार टेस्ट कर लेता हूं। यहां पे मेरे पास 5-4 आए हैं, 5-3 आए हैं। अगर मेरी ये लाइट नहीं चल रही, फिर मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा, फिर मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा, फिर मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 12.48 आ रहे हैं क्योंकि और भी हमारी कनेक्शन बीच में आ गए हैं जिसकी अपनी रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर हमारा 12.48 आ गए हैं, ठीक है, ये हमारा लोड है। अब अगर मैं इस तरफ जाऊं, लोड के दूसरी तरफ जाऊं, हमारे पास 0 वोल्ट होंगे। ये देखिए 0.0506, ये 0.6 क्यों बचा है पीछे, ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। हमारे सारे का सारा जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है
वो इस वाली बल्ब पे हो रहा है। ये बल्ब हमारा लोड है। अगर इस बल्ब पे सारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, अगर ये सीरीज में है, इस पे सारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो ये बल्ब अच्छे तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि इस पे सारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो पा रहा। आप देख रहे हो कि यहां पर अगर मैं इसे यहां से निकाल दूं, इन दोनों के इर्द गिर्द मैं वोल्टेज ड्रॉप करूं, ये देखिए 12.46 सारी की सारी वोल्टेज है जो हमारी बैटरी की, वो इस लाइट के इर्द गिर्द वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। सो ये वाली हमारी जो वोल्टेज यहां से बैटरी से आ रही थी वो इस लाइट पे ड्रॉप हुई और लाइट बढ़िया से जल रही है। अब मानिए हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर करंट फ्लो है, वोल्टेज ड्रॉप तभी होगी। अगर मैं इसे डिस्कनेक्ट कर दूं, ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, अब वो बल्ब नहीं चल रहा है ना। आपके पास गाड़ी आई कि बल्ब नहीं चल रहा है ना। आपका असल में उस गाड़ी में इशू ग्राउंड का है, पर आपको अभी नहीं पता। आपने कहना यार वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। अगर आप वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, आप यहां पर जाएंगे, आपको 12.57 दिखे, 55, यहां पर जाएंगे आपको 12.55 दिखेंगे। आप कहेंगे यार पावर तो पूरी आ रही है, पर आप ये चीज समझिए कि जब तक करंट फ्लो नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। यहां पर देखिए कितना है, 12.55। जब मैंने आपको पहले टेस्टिंग करके बताया था कि यहां से यहां तक आते ही हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी, 12.55 से 5.3 तक आ रही थी। यहां पर 12, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, 12.54 लिखा है, 12.54। अब मैं ये सारे तारों से होकर सीधा इधर लगाऊंगा, 12.54, फिर से 12.54। अब इतनी सारी तारों की रेजिस्टेंस बीच में क्यों नहीं आई? वो इसलिए नहीं आई क्योंकि तब तक आप रेजिस्टेंस अफेक्ट नहीं करेगी आपके सर्किट को जब तक करंट फ्लो नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। आपकी वोल्टेज यहां से यहां ड्रॉप नहीं हो रही, चाहे कितनी भी तारें हो बीच में, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट फ्लो होना बहुत जरूरी है। एक चीज मैंने आपको इलेक्ट्रिकल वाली में बताई थी कि जब हमारा, चाहे ये सोलिनॉइड हो, चाहे बल्ब हो, चाहे ये ईजीआर का वाल्व हो, कुछ भी हो, जब वोल्टेज यहां से यहां ड्रॉप हो जाएगी, इस तरफ हमारे पास रह जाएगा 0। अगर सर्किट खुला है, जैसे फ्यूल इंजेक्टर होते हैं कि पावर जाती है एक तरफ, ये फ्यूल इंजेक्टर है मानिए, पावर जाती है एक तरफ और दूसरी साइड हमारा कंप्यूटर होता है। यहां पे कंप्यूटर होता है जो खुद ग्राउंड देता है उसे, ऐसे जैसे वो बल्ब चल रहा है, ऐसे हमारा फ्यूल इंजेक्टर चलता है। जब आप बल्ब भी लगाते हो फ्यूल इंजेक्टर पे, वो भी बिल्कुल ऐसे करता है, वो फ्लिकर करता है, पल्सिंग करता है, जैसे हमारा कंप्यूटर करता है। अगर हमारा सर्किट पूरा नहीं है, कंप्यूटर उसे ग्राउंड नहीं कर रहा, 12 वोल्ट हमें, सॉरी 12 वोल्ट हमें इस तरफ देखने को मिलेंगे और सेम ही वोल्टेज हमें इस तरफ देखने को मिलेगी। क्यों? अब वोल्टेज ड्रॉप यहां पर क्यों नहीं हो रही? सेम चीज, क्योंकि करंट फ्लो नहीं है। अगर करंट फ्लो नहीं होगा, हमारे फ्यूल इंजेक्टर की एक तरफ भी आप देखेंगे 12 वोल्ट होगा, दूसरी तरफ भी आप देखेंगे 12 वोल्ट होगा। जब आप की ऑन करते हो गाड़ी की, फ्यूल इंजेक्टर का कपलर निकालोगे तो आपको हमेशा बस एक तरफ 12 वोल्ट दिखेगी, दूसरी तरफ नहीं, क्योंकि आपने सोलिनॉइड इंजेक्टर को अलग कर दिया है। अगर इंजेक्टर को लगा रहने दें तो आप देखेंगे कि एक तरफ 12 वोल्ट जा रही है और दूसरी तरफ 12 वोल्ट आ रही है, क्योंकि कंप्यूटर उसे ग्राउंड नहीं कर रहा। अब कंप्यूटर क्या करता है, ये इंजेक्टर है, आपने इंजेक्टर की दूसरी तार पे लगाया हुआ है कंट्रोल वायर पे। मैं आपको समझाऊंगा कंट्रोल वायर क्या होती है आने वाली वीडियोस में। मानिए जी मैं इंजेक्टर की दूसरी तार पे लगाया हुआ है, हम इंजेक्टर को देख रहे हैं, मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, तभी कंप्यूटर ने क्या करना है, उसे ग्राउंड कर देना है। ऐसे उसने ग्राउंड कर दिया और ये 0 वोल्ट हो गई और हमारा इंजेक्टर चल पड़ा। वो परमानेंट ग्राउंड नहीं करता, वो ऐसे फ्लिकरिंग करता है। अब ये चीज देखिए आप, मैं कितनी तेज फ्लिकरिंग कर रहा हूं। क्या आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर क्या कर रहा है, कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है? नहीं देख सकते। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, लैब स्कोप जरूरी हो जाता है जब आप ऐसी पल्सिंग वाली वोल्टेज को चेक कर रहे हो। सो ये तो है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। 1 मिनट दीजिएगा, मैं देख लूं अपने कंप्यूटर पे कि कहीं कोई काम की चीज ना आई हो काम की तरफ से।
माफ कीजिएगा दोस्तों, दोपहर के टाइम पे तो काम इतने हो जाते हैं ना। सो ईमेल होगी हमारी। सो कहाँ पर थे हम कि हमारी वोल्टेज ड्रॉप तभी होगी जब हमारा करंट फ्लो हो रहा होगा। मेरे पास पहले गाड़ी आई थी जिसपे हमारा बल्ब बहुत धीमा चल रहा था। अब अगर हमारा बल्ब धीमा चल रहा है तो आपको लगेगा यार पावर नहीं आ रही बल्ब पे। ज़्यादातर हमारे भाई यही कहते हैं कि यार बल्ब पे पावर नहीं आ रही। उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है हमारे पास रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को मैं इस सर्किट के बीच में लगा दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसे लगा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसे मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। अब आप देख सकते हो कि बल्ब हमारा बहुत कम जल रहा है। अब बैटरी वोल्टेज देखेंगे, यहाँ पर 12.53 आ रहे हैं। आप कहेंगे यार बैटरी पर तो 12.53 आ रहे हैं, बल्ब इतना कम क्यों जल रहा है। अब आपको वोल्टेज ड्रॉप करनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ पे इशू है। ये रेजिस्टेंस सेम काम करेगा जैसे आपका पानी चले जाता है तारों के अंदर, हरा हरा आ जाता है, उसमें क्रोजन लग जाती है। सबसे पहले आप अलग अलग पॉइंट चेक करेंगे जहाँ से वायरिंग वो जा रही है। आपने यहाँ से पे टेस्ट किया, 12.52 यहाँ पे आ रहा है, 5.1 आ रहा है। आपने कहा ठीक है, यहाँ पर भी 12 वोल्ट आ रही है। उस बल्ब को चलने के लिए थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है क्योंकि हमारी तार है वहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पर भी 12.5 आ रहे हैं। आपने कहा यार यहाँ पे भी ठीक है। आपने यहाँ पे टेस्ट किया, आपने कहा 12.4 यहाँ पे भी आ रही है। उसको चलने के लिए जो 12 वोल्ट चाहिए वो तो यहाँ तक आ रहे हैं। फिर आपने कहा यार उसके आगे वाले जो पॉइंट है उस पर टेस्ट करता हूँ। फिर आप सीधा एक बार बल्ब पे चले गए। बल्ब पे गए, आपके पास आ रहे हैं 8.6। आपने कहा यार 8.56 वोल्ट कहाँ से आ रहे हैं, बैटरी से तो 12 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर 8 क्यों रह गए। फिर आप पीछे जाना शुरू करेंगे। पीछे गया मैं, इस पे चेक किया, यहाँ पर भी 8 वोल्ट होंगे। यहाँ पर गया, यहाँ पर भी 8 वोल्ट। अब इस तार, इस कनेक्टर, मानिए ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर और इस कनेक्टर के बीच में आप टेस्टिंग कर रहे हो। यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट है, यहाँ पर आपके पास 8 वोल्ट है। आपने कहा यार 12 से 8 वोल्ट इन दोनों कनेक्टर्स के बीच में क्यों हो रही है, क्योंकि उसके बीच में रेजिस्टेंस है। अब आपने देखना है कि ये कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। एक तो आप ये देख सकते हो, अगर हम देखें 12.50, 8.60। सो 12.50 और 8.60, 12.50 माइनस 8.60, 3.9 वोल्ट आ गया। 3.9 वोल्ट। अगर मैं अब इसका वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों के इर्द गिर्द निकालूं, वो देखिए 3.895, एग्जैक्टली 3.9 वोल्ट हमारा। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, चाहे आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए उस वोल्टेज ड्रॉप को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए, चाहे आप, जब आपको पता लग गया कि वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप हो रही है, इस कनेक्टर पे ड्रॉप हो रही है, कनेक्टर के एक तरफ से वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। सो ये कनेक्टर है हमारा, 2 कनेक्टर हैं। एक तरफ हमारे पास 12 वोल्ट जा रही है, पर दूसरी तरफ कनेक्टर से 8 वोल्ट आ रही है। उसके जो अंदर है टर्मिनल्स कनेक्टर पे, आपको लग रहा है वहां पे वोल्टेज ड्रॉप है। तो अपने कनेक्टर के दोनों तरफ ये तारें लगानी है। आपको पता लग जाएगा कि इस कनेक्टर में ही आपका 3.8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। अगर इतना ज्यादा ड्रॉप होगा तो हमारा बल्ब कैसे चलेगा। सो आपने उस कनेक्टर को निकालना है, क्लीन करना है, वो टर्मिनल ठीक करने हैं। जब आपने वो ठीक किए टर्मिनल, आपने उस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल दिया, तो आपका वो बल्ब फिर से अच्छी तरह ग्लो करना शुरू कर देगा। सो बहुत ही सिंपल चीज है हमारे वोल्टेज ड्रॉप की। वोल्टेज ड्रॉप ही आपके सबसे ज्यादा काम आना है। वोल्टेज ड्रॉप अगर आप सीखेंगे, ज्यादातर हमारे भाई कहते हैं यार रेजिस्टेंस चेक कर दो बस। रेजिस्टेंस टेस्ट कोई अच्छा तरीका नहीं होता, और रेजिस्टेंस टेस्ट आप लाइव सर्किट पे नहीं कर सकते, क्योंकि लाइव सर्किट हमेशा चेंज होता है। ये बल्ब अगर ज़्यादा गर्म होगा तो रेजिस्टेंस अलग होगी, ये बल्ब ठंडा होगा तो रेजिस्टेंस अलग होगी। हमेशा तार को खोल के आप उसका रेजिस्टेंस टेस्ट करते हो। अगर आपने इसका, मानिए ये तार है, इसका रेजिस्टेंस टेस्ट करना है, आप इसे अलग करेंगे। यहाँ पर मैं इसके ये दोनों लगाऊंगा पिंस, उसे रेजिस्टेंस पे लगा के, तो हम इसकी रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ये मेरा कनेक्शन नहीं सही बन रहा, इसे मैं रखूँगा।
ये देखिए, ये हमारे पास, अरे यार ये हमारी रेजिस्टेंस आ रही है 4.8 की। तो आप ऐसे रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकते हैं, पर लाइव सर्किट में आप रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं कर सकते। कभी भी कोई आपको कहता है कि यार रेजिस्टेंस टेस्ट किया करो सर्किट पे, वो बेस्ट रहता है, वो कभी भी बेस्ट नहीं रहता, क्योंकि उसमें बहुत से वेरिएबल आ जाते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। पर हमेशा हमेशा अगर आप वोल्टेज ड्रॉप को समझ गए, अच्छी तरह समझ गए, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि कैसे मैंने वोल्टेज, कहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, एक एक करके आपने वोल्टेज ड्रॉप को चेक करते जाना है और आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर हमारा इशू है। अब एक चीज़ देखिए, अब ये है हमारे पास रेजिस्टेंस, इसे मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, इस पे लगा देते हैं, इसे मैं इस पे लगा देता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा, मैसेज आया लगता है मुझे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगा दी, हमारा बल्ब फिर से धीमा जलने लगा। अगर अब रेजिस्टेंस है यहाँ पे, है ना, वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, मैंने यहाँ से सर्किट खोल दिया, अब रेजिस्टेंस तो वहीं पे है जैसे मैंने पहले आपको चीज़ दिखाई थी। अब मैं वोल्टेज ड्रॉप इसका करूँगा तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं? अरे मैं किस पे लगा रहा हूँ, यहाँ पर हमारे, इसे यहीं पे लगाता हूँ। सो यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट है और मैं यहाँ पे टच करता हूँ, ये होल्ड तो नहीं हो गया कहीं पे? अच्छा, कनेक्शन ही नहीं बनना लगता मुझे। ये हमारे पास, अरे मेरा कोई कनेक्शन हिल चुका है यहाँ से, लगता है इसकी वजह से ये हो रहा है। मेरा, ओ माफ़ कीजिएगा, मेरा सिर लगा इसके ऊपर। अरे ये फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया? फ्यूज़ भी मेरा ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन ख़राब हो रहा है। पहले तो मैं फ्यूज़ को लगाऊँ, इसको फ्यूज़ हमने लगा दिया है, इसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। फिर से चेक करता हूँ, हमारे पास फिर से इशू आ रहा है कोई। अरे मैं यार वही चीज़ कर रहा हूँ ना, मैं उसका देखिए कितना खुद कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 का, और यहाँ पर कितना है? 12 का, इसलिए वो 0 आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी पावर क्यों नहीं आ रही यहाँ पे। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग्स करने के बाद मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वो चल क्या रहा पे। 0 वोल्ट को देखकर कंफ्यूज मत होइए जैसे मैं हुआ कि 0 वोल्ट क्यों है, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ हुई है ये जो हुई है कि खुद कंफ्यूज हुआ हूँ कि आपको पता लगे कि कैसे हम कंफ्यूज हो सकते हैं सर्किट टेस्टिंग में। अब यहाँ पर मैंने लगा दी ये लाल तार, यहाँ पर मैंने ये लगा दी काली तार, अब वहाँ पे 0 वोल्ट क्यों आ रहा है? अब मैं सोच रहा हूँ कि यार पावर क्यों नहीं आ रही वहाँ तक। पावर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम पावर नहीं मेजर कर रहे, हम दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, जिसका डिफरेंस आ रहा है 0 वोल्ट। इसको मैं लगाऊंगा हमारे बैटरी नेगेटिव पे, क्योंकि उसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट का। अब मैं यहाँ पे देखूंगा हमारे पास आएंगे 12 वोल्ट, ये आ गए हमारे 12 वोल्ट, 12.5। अब हमारे पास रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। ये रेजिस्टेंस अफेक्ट क्यों नहीं कर रही सर्किट को? क्योंकि हमारा सर्किट खुला है। सर्किट लगेगा, करंट फ्लो होगा तो 8 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। सो कभी भी प्लीज़ इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करेंगे आप तो मेक श्योर कीजिए वो सर्किट चल रहा हो, की ऑन हो। अगर फ्यूल पंप है तो फ्यूल पंप चल रहा हो, अगर एसी का क्लच का रिले है, क्लच चल रहा हो, वो सर्किट चल रहा हो। चाहे खुद की तरफ से आपको वो सर्किट चलाना पड़े, पर वो सर्किट चल रहा हो। अगर वो सर्किट नहीं चलेगा, कुछ हमारे भाई क्या करते हैं,
बल्ब, अगर बल्ब को लेकर चले, बल्ब निकाल देंगे, कनेक्टर ले लेंगे, कनेक्टर का वोल्टेज ड्रॉप करना शुरू कर देंगे। अगर आपने बल्ब ही निकाल दिया, ये मैंने बल्ब निकाल दिया, अब इसका आप क्या वोल्टेज ड्रॉप करेंगे? अब वो सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, वो करंट फ्लो है ही नहीं। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, मैंने बल्ब निकाल दिया, मानिए ये कनेक्टर है हमारा, मैंने कहा यार मेरे पास कनेक्टर तो है, बल्ब मैंने निकाल दिया, वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज चेक की, कितनी आई? 12.5। आप कहेंगे यार 12.5 वोल्ट आ रही है, बल्ब जल क्यों नहीं रहा हमारा, है ना? रेजिस्टेंस है बीच में, रेजिस्टेंस का आपको अभी कोई आइडिया नहीं है। या मानिए लीजिए ये एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। आपके पास गाड़ी आई, उसका बल्ब बहुत कम जल रहा है, आपने कहा यार इशू है कहीं पे, पहले मैं पावर चेक करता हूँ। आपने पावर चेक की, आपके पास पावर आई 12.54। आपने कहा यार पावर बिल्कुल ठीक है। आप कहते कि अब मैं ना बल्ब पे जाके पावर चेक करूंगा कि बल्ब पे पावर आ रही है कि नहीं। आपने क्या किया? बल्ब निकाला, कनेक्टर का जो अगला हिस्सा होता है वहां पे आपने वोल्टेज चेक की। आपने कहा यार दे चेक करता हूं। आपने वहां पे वोल्टेज चेक की, आपके पास 12.5 यहाँ पे आ गई। आपने कहना यार 12.5 यहाँ पे थी, 12.5 हमारी यहाँ पे है, वोल्टेज ड्रॉप हो कहाँ पे रही है, कहाँ चल रहा है हमारा ये फंडा, प्रॉब्लम कहाँ पे है। पर आप ये नहीं सोच रहे कि आपने वो सर्किट को खोल दिया है। जब तक वो सर्किट खुला है वोल्टेज ड्रॉप दिखेगी नहीं आपको, रेजिस्टेंस वाला इशू ही नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है? आपको उस बल्ब को वापस लगाना है और उसको बैक प्रोब करना है। जैसे मैं बाकी की वीडियोस में आपको दिखाता हूं, बैक प्रोब कीजिए उसे। बैक प्रोब करेंगे, अब आप देखेंगे उसको 8 वोल्ट आ रहे हैं। एक बार मैं कैमरा देख लूं, क्योंकि मुझे लगता है जब मैंने सिर मारा था इस लाइट पे, मुझे लगता है कैमरा हिल गया था। 1 मिनट दीजिए। ये लगता है साफ चल रहा है सारा कुछ। ये तार यहाँ पे है, ये आपको दिख रही है? हाँ, मल्टीमीटर की रीडिंग आपको दिख रही होगी, बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। लाइट दिख रही है आपको इसकी, धीमी चल रही, ये भी दिख रही है आपको, बिल्कुल ठीक, ये दिख रही है, ओके। सो जब भी आप इलेक्ट्रिकल पे काम कर रहे हो, बहुत ही दिमाग को खोल के काम कीजिए। एक आपने गलत स्टेप किया, जैसे मैं अब गलत कर रहा था। अगर ये गाड़ी होती, मैंने घंटा लगे रहना था कि वोल्टेज वहां पे क्यों नहीं आ रही, ये बिना सोचे कि मैं कर क्या रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं उस सर्किट पे, वो उसके लिए आपको बहुत ओपन माइंडेडली काम करना पड़ेगा, दिमाग खोल के काम करना पड़ेगा, जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। एक तो होता है हमारा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट तो हमने देख लिया, ये हमारा ओपन सर्किट है ना? यहां से मैंने सर्किट खोल दिया, ओपन सर्किट। हमारा अब कुछ भी नहीं चलेगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं है। ये हमारा सर्किट बंद हो गया। चाहे हमारी रेजिस्टेंस है, चलो रेजिस्टेंस को बीच में से निकाल देते हैं। रेजिस्टेंस बीच में से निकाल दी और ये रहा। ये अगर हम ये खोलते हैं, ये हमारा ओपन सर्किट है। हाँ, ओपन सर्किट अब 2 तरीके के होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हो, चाहे वो नेगेटिव साइड पे हो। अब ये पॉजिटिव साइड वाला ओपन सर्किट है, इसे हम यहां पे खोल दें, ये देखिए ये भी ओपन सर्किट है, करंट फ्लो फिर से फ्लो नहीं हो रहा। अब यहां तक हमारे पास 12 वोल्ट होंगे, यहां पर हमारे पास 0 वोल्ट होंगे। अब ये पूरा 0 है, ये आप देख सकते हो। ये क्यों? क्योंकि अब ये ग्राउंड है, ये सारा ग्राउंड है। पर अब ध्यान दीजिए, 2 चीजें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ग्राउंड की तरफ हमने पहले देखा था 0.006 था, जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पर अब हम ग्राउंड की तरफ देखते हैं तो ये पूरा 0 क्यों है, 0.6 भी क्यों नहीं है। ये देखिए, इसे मैं यहां पे लगाऊंगा। अब तो ये पॉजिटिव साइड होगी, नेगेटिव साइड पे आएंगे। यहां पे आए 0.006 है। ये 6 मिली वोल्ट यहां पे क्यों है? ये 6 मिली वोल्ट इसलिए है क्योंकि ये 6 मिली वोल्ट यहां पर ड्रॉप कर रहे हैं। हम इस तार का वोल्टेज ड्रॉप मेजर कर रहे हैं इस टाइम बैटरी के बीच। अब बैटरी बिल्कुल 0 है और यहां पर हमारे पास 0.06 वोल्टेज। मैंने आपको कहा था हर एक तार की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है और वोल्टेज ड्रॉप होगी। पहले वोल्टेज ड्रॉप यहां से यहां तक हो रही है, दूसरी यहां से यहां हो रही है, फिर यहां से यहां हो रही है, यहां से यहां। मेन वोल्टेज ड्रॉप हमारी बल्ब पे हो रही है और यहां से इस तार की भी कुछ रेजिस्टेंस है जिसकी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। अगर मैं इस तार को निकाल दूं और इसे यहाँ पे लगाऊं, इसे रेजिस्टेंस पे लगाऊं, 0.6 ओम की रेजिस्टेंस है, 0.4 0.3।
सो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इस तार की है, और जब हम इसे करंट फ्लो होता है जब इस तार में से, तो ये थोड़ी सी गर्म हो जाती है और इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तभी मैं कहता हूं कि जब रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो, आप सर्किट को ऑन करके मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, आपको ये निकालना ही पड़ेगा, और ये गर्म हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। सो जो इसकी रेजिस्टेंस है उस पर भी थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो यहाँ से यहाँ हो रहा है, जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पे। सो यहाँ पर हमने इसे लगा दिया है, मैं इसे वोल्ट पे लगा दूंगा। अब 0.006 वोल्ट हमारा, मिली वोल्ट हमारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है। अगर यहाँ से मैं इसे खोल दूँ, यहाँ तक हमारे पास हमारे 12 वोल्ट आ जाएंगे। इस तरफ हमारे पास अब क्या है, एग्जैक्टली 0 वोल्ट आएगा, एग्जैक्टली 0। अब आप कहेंगे 0.006 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि फिर से क्योंकि सर्किट हमारा खुला है, सर्किट हमारा खुला है, और बैटरी, जब तक हमारा सर्किट खुला है, करंट फ्लो नहीं है, हमारी बैटरी से हम कनेक्टेड हैं, 0 वोल्ट होगा, एग्जैक्टली 0 वोल्ट होगा। अब ये देखिए वो खुद में खुद फ्लिकर कर रहा है, 0, 6। अब मैं इसे हिलाऊंगा, वो देखिए वो चेंज हो रहा है ना। जब वो चेंज हो रहा है, आप समझ आइए कि सर्किट, उस सर्किट से करंट फ्लो नहीं है। जब करंट फ्लो होगा और बैटरी के साथ आप डिस्कनेक्टेड हो गए, तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली 0 हो गया, क्योंकि करंट फ्लो भी नहीं है और वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। सो ये होगी हमारी ये चीज़, हमारी ये लाइट है, हमारा ये ओपन सर्किट हमने डिस्कस कर लिया कि जब हमारा सर्किट खुला है तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। वोल्टेज ड्रॉप मैंने आपको समझा दिया है, आपने बैटरी से शुरू होना है और धीरे धीरे देखना है कि वो तार कहाँ कहाँ जा रही है, और अलग अलग पॉइंट पे उस तार को चेक करना है कि वो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ हो रही है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है। अगर यहाँ पर 6 हैं तो आपको पता है कि इसके बीच में 6 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। अब लास्ट चीज़ होती है कि शॉर्ट सर्किट होना, किसी चीज़ का शॉर्ट होना। अब शॉर्ट क्या है, ये पावर है, ये ग्राउंड है और ये लोड है। अब लोड सारी की सारी वोल्टेज ले रहा है, ठीक है। अगर ये लोड यहाँ से निकाल दें और ये पावर सीधी ग्राउंड को टच हो जाए, जाने कि हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया और हमारा जो फ्यूज़ है वो उड़ जाएगा, जो गाड़ी में होता है। अगर आपकी मेन पावर ग्राउंड को टच कर जाए, फ्यूज़ आपका क्यों उड़ता है, क्योंकि वो ग्राउंड को टच कर गया। अब मैं अगर इसे लूँ और सीधा ग्राउंड पे टच करूँ, वो फ्यूज़ उड़ जाएगा। देखिए अब हमारे पास ये फ्यूज़, वो गर्म हो गया, अभी उड़ा नहीं। सो हमारा ये पावर है, ये ग्राउंड है, वो उड़ गया है। अब इसके बीच में, अरे अभी नहीं उड़ा, थोड़ा सा मुझे लगता है उसे डेड शॉट रखना पड़ेगा। मुझे लगता है फ्यूज़ बहुत बढ़िया क्वालिटी का है कि जो उड़ ही नहीं रहा, जिसको उड़ जाना चाहिए अब तक। सो मैं इसको टच करूँगा, अब वो, अरे मेरी तार ही गर्म हो गई थी। वो फ्यूज़ चाहे उड़े ना उड़े, तार मेरी गर्म हो गई थी, क्योंकि ये है, अब ये फ्यूज़ उड़ चुका है, पूरी तरह पिघल चुका है। मैं आपको स्मेल आ रही है मुझे सड़ने की। ये सबसे बड़ा पंगा है चाइनीज़ फ्यूज़ का। ये चाइनीज़ फ्यूज़ है, इस पे ये लिख देते हैं कि ये 10 एम्प का है। ये कभी कभार 10 एम्प का नहीं होता, ये कभी कभार 20-25 एम्प का होता है, और ये 10 का लिख देते हैं। चाइनीज़ फ्यूज़ से बच के रहिए, बहुत पुअर क्वालिटी की होती हैं। अब ये 10 एम्प का फ्यूज़ वो अभी उड़ा नहीं, और मेरी तार पूरी गर्म हो चुकी है ख़राब होने के लिए। अगर फ्यूज़ गलत क्वालिटी का होगा तो आपकी गाड़ी की वायरिंग ख़राब हो जाएगी, चाहे फ्यूज़ उड़े ना उड़े। इस पर हम क्विकली अब टेस्ट करके देखेंगे कॉन्टीन्यूटी की, उसकी रजिस्ट। अभी देखिए 0.4, अभी भी उसका कनेक्शन बना हुआ है, चाहे वो पिघल के मुड़ गया है। मतलब मुड़ा तो वैसे पहले भी था, अब वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। मैं सच बताऊं, मुझे भी डर लगता है जब मैं चाइनीज़ फ्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं यूज़ करता हूँ बहुत बढ़िया क्वालिटी के। जैसे मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी, रैकर से मैं फ्यूज़ लेकर आता हूँ, जो कंपनी की गाड़ियाँ होती हैं उनके फ्यूज़ निकाल के ले आता हूँ, टूटी फूटी गाड़ियों के, क्योंकि वो जो फ्यूज़ होते हैं वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। ज़रा भी उस रेटिंग, जितनी रेटिंग का फ्यूज़ है, उस रेटिंग से अगर करंट फ्लो ज़्यादा जाएगा, वो फ्यूज़ उड़ जाएगा। एक चीज़ ये भी है, ये 10 एम्प का फ्यूज़ है और ये तार 10 एम्प हैंडल करने वाली नहीं है। अगर यही फ्यूज़ मैं 2 एम्प का लेकर आऊँ, यहाँ पे क्या है हमारे पास 7.5 एम्प का, ये 7.5 एम्प का है,
अगर मैं 2 एम्प का फ्यूज़ लेकर आऊँ और इसे यहाँ पे लगाऊँ और इसे इसके साथ टच करूँ, लगाते सारी वो फ्यूज़ उड़ जाना है। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो है अभी, पर ये तार उस करंट फ्लो को हैंडल नहीं कर रही। ये चीज़ भी बढ़िया मेरे दिमाग में आई है, इसके बारे में बात कर ले। जब भी आप एक्स्ट्रा वायरिंग यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर करिए कि आपकी वायरिंग उस सर्किट को हैंडल करने के केपेबल हो। अगर मैं 10 एम्प का सर्किट यूज़ कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ यार वो तार पड़ी है एक छोटी सी, उसे यूज़ कर लेता हूँ, अगर वो तार उसे हैंडल करने के लिए नहीं है, अगर ये 10 एम्प हैंडल ना कर सकी ये तार, तो वो फ्यूज़ नहीं उड़ेगा अभी, पर ये तार सड़ जाएगी। तार सड़ेगी तो शायद आग भी लग सके, अगर आग लगी तो सारी गाड़ी खराब हो जाएगी। सो बहुत चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं एज एन इलेक्ट्रीशियन की, कहीं पे कोई गलती ना हो कि जिसकी वजह से सारी गाड़ी खराब हो जाए, सारी गाड़ी में आग लग जाए या कस्टमर को कोई नुकसान हो जाए। ठीक है, सो ये देखिए कि ये तारें हैं जो, इनकी रेटिंग क्या है। हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर रेटिंग लिखी होती है, ये कैट 1000 वोल्ट है, 10 एम्प। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 10 एम्प। अब ये तार 10 एम्प की है, कितनी मोटी तार है, ये तार कितनी पतली है। अब ये तो 10 एम्प की होने से लगी। अब 10 एम्प का फ्यूज़ था, मुझे लगा, मुझे ध्यान नहीं दिया कि मुझे लगा बहुत छोटे एम्प का फ्यूज़ होगा, पर मैंने 10 एम्प का लगाया हुआ है। अगर फ्यूज़ 10 एम्प का है तो फ्यूज़ से पहले तो हमारी तार ही उड़ जानी है। क्यों? क्योंकि इतनी मोटी तार 10 एम्प की होती है, इतनी पतली तार नहीं। मतलब इतनी मोटी भी नहीं होती, 10 एम्प की पतली तार भी होती है, पर ये क्योंकि मल्टीमीटर की तार है, पर ये तार किसी भी हालात में 10 एम्प की नहीं है। इसके अंदर बहुत पतली पतली स्ट्रैंड्स होती हैं, बाकी इंसुलेशन है। सो ये तो बस थोड़ी बहुत टेस्टिंग करने के लिए होती है। जब आप ये तारें खरीदते भी हैं, उस पर लिखा भी होता है कि आप 2 एम्प से या 1.5, 2, 3 एम्प से ज़्यादा सर्किट पे इसके साथ टेस्टिंग मत करें। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, वोल्टेज ड्रॉप। अगर आपने किसी सर्किट का करंट फ्लो चेक करना है, करंट फ्लो मेजर करना है ना, मैं इस पर 7.5 एम्प का ये लगा देता हूँ, क्योंकि 10 एम्प वाला तो कुछ और ही बन चुका है। अरे यार ये तो लग नहीं रहा। अच्छा हाँ सच, पहले मैं ये लगाना चाहता था पर ये लग नहीं रहा था, फिर मैंने ये लगाया था। चल दोबारा ये लगा लेते हैं, ये लगा लिया। इसको इसके साथ लगाता हूँ, इसको इसके साथ लगाता हूँ। मुझे लगता है देखिए वो फ्यूज़ चल नहीं रहा। अरे चला था, थोड़ा सा चला था, चल रहा। अब देखिए ये फ्यूज़ चल रहा है हमारा, ठीक है। अरे मेरे भाई, अरे फ्यूज़ का ही चक्कर है, गया बस, वो गया वो। नहीं फ्यूज़ का नहीं, इसका चक्कर है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फ्यूज़ है, हमारा ये सर्किट बना हुआ है। मैंने आपको करके दिखाना था करंट फ्लो। 1 मिनट दीजिएगा, ईमेल चेक कर लूँ मैं अपनी कोई। अरे लॉक हो गया। दोस्तों 5 मिनट दीजिएगा, मैं सारी ईमेल्स का रिप्लाई कर दूं। यहाँ पर मैं वीडियो को कट कर दूंगा, सीधा शुरू करूँगा जब मैं रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। तो इसे मैं यहीं पे छोड़ दूंगा और थोड़ी देर में बस मैं ईमेल्स का रिप्लाई करके आपके पास दोबारा आता हूँ। सो वापस आ गया हूँ दोस्तों मैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या काम करता हूँ मैं साथ साथ में जो ईमेल्स के रिप्लाई करता हूँ। मैं एक अमेरिकन कंपनी के लिए जॉब करता हूँ, घर से मेरा काम होता है, कंप्यूटर पर ही मैं काम करता हूँ। टेक्निकल ऑटोमोटिव टेक्निकल स्पेशलिस्ट का काम करता हूँ, क्योंकि मास्टर टेक्नीशियन हूँ मैं। सो मेरा अब काम सारा ईमेल्स के थ्रू होता है, क्योंकि मुझे हेल्प करनी होती है डिफरेंट टेक्नीशियंस की, गाड़ी को डायग्नोस कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। तो घर से काम होता है, जिसकी वजह से मुझे बार बार ईमेल्स का रिप्लाई करना पड़ता है। अगली वीडियो में ऐसे इशू नहीं आएगा, क्योंकि शनिवार को मैं वीडियो बनाऊंगा, सैटरडे को वीडियो डाला करूँगा, तब हमारे पास काम का इशू नहीं होगा, क्योंकि काम मंडे से फ्राइडे तक होता है। तो ये हमारा हो गया था। मैंने आपको बताना था कि एम्परेज कैसे टेस्ट करते हैं। अगर हमने एम्परेज टेस्ट करनी है इसके साथ, क्योंकि इसका तो फ्यूज़ जुड़ा हुआ है, इसके साथ मैं आपको एम्परेज टेस्ट करके देता हूँ। एम्परेज कभी भी आप टेस्ट करते हो तो आपको उस मल्टीमीटर को उस सर्किट के बीच में लगाना पड़ता है। अब ये सर्किट है हमारे पास, इसके बीच में अगर इसे लगाना है तो हमें इस सर्किट को खोलना पड़ेगा और इसके बीच अटैच करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम,
इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये 10 एम्प वाला है हमारा एक तरफ, इसको अरे यार बड़ी मुश्किल है यार इस मल्टीमीटर को यूज़ करना। और ये वाला जो मेरा वायर्स हैं ये इसके साथ जुड़ती नहीं। खराब, टूट ही ना जाए, मेरी तार ही ना टूट जाए। अब चलो देखते हैं। मैंने अब इसे एम्प पे लगा दिया है। अब एम्प पे सेट करेंगे इसे, 10 एम्प वाले पे मैंने सेट कर दिया है। अब ये अब जब इसे आप एम्प पे कनेक्ट कर लेते हो तो ये समझिए पावर यहाँ से आएगी, मल्टीमीटर के फ्यूज़ से होकर दूसरी तरफ निकल जाएगी। अब इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं, लगा दिया। अब इसे हम यहाँ पे, अब ये देखिए कनेक्ट नहीं हुआ लगता है मुझे, बिल्कुल नहीं कनेक्ट हुआ, क्योंकि ये ना अंदर तक जाती नहीं है मेरी तारें। ये फ्लूक मल्टीमीटर की तारें हैं और इसके साथ कनेक्ट नहीं होती। अरे यार फिर से सिर मारा मैंने कैमरे पे, मेरा सिर खुल जाना है इसके कैमरे के चक्कर में। अब ना मैं इसे, अब अगर मैं इसे पकड़ के रखूँ ना दोस्तों, शायद हमारा काम बन जाए। अब देखिए मैं इसे यहाँ पे लगाऊंगा, अरे यार कौन पे लगाऊंगा, ये वो देखिए दोस्तों, हमारे पास वो देखिए। अब मैंने इसे पकड़ के रखा हुआ है। सो मैंने सिंपल क्या किया है, यहाँ से जा रही है हमारी तार इसके अंदर और दूसरी तार हमारी इसके, अब ये सीरीज में लग चुका है। अब उसी वायर का हिस्सा, उस सर्किट का हिस्सा बन चुका है। जब मैं इसे अंदर दबाता हूँ तो वो कनेक्ट हो जाता है, तो हमारा बल्ब भी जल पड़ता है और ये हमें बता रहा है कि कितना करंट फ्लो यहाँ से सर्किट से फ्लो कर रहा है। हमारे पास ऑलमोस्ट 10 मिली एम्प का करंट फ्लो है, क्योंकि ये 10 एम्प का हमारा सर्किट है, मतलब फ्यूज है। 10 एम्प पे हमने 10 एम्प पे शुरू किया हुआ है, पर ये डेसिमल है हमारा, तो उसके पीछे ये कितने मिली एम्प हो गया, 100 मिली एम्प। सॉरी मैंने आपको 10 मिली एम्प कह दिया, ये 100 मिली एम्प है हमारा। अगर यहाँ पर 1 होता, ये यहाँ पे ना होता, यहाँ पे 1 होता, ये 0 होता, तो वो 10 मिली एम्प होना था। अब ये 100 मिली एम्प का हमारा करंट फ्लो है। अगर 100 मिली एम्प का करंट फ्लो है तो हम इसे मिली एम्प पे कनेक्ट करें। अगर हम इसे जाएंगे 20 पे, 200 मिली एम्प पे, और इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। वो देखिए 102, मुझे नहीं लगता आपको साफ देखेगा, यहाँ पे आपको शायद 102 मिली एम्प का करंट फ्लो है हमारा इस सर्किट से। आप खुद ही सोच लीजिए, मैं यूज कर रहा था 10 एम्प को और सर्किट कितना है, 100 मिली एम्प का। कभी भी आप टेस्ट लाइट खरीदते हैं, आपको ये टेस्ट करना ही पड़ेगा, ताकि आपको पता रहे कि ये जो बल्ब है टेस्ट लाइट के अंदर, ये कितनी पावर कंज्यूम करता है। अब ये जो बल्ब है हमारा, ये यूज कर रहा है 100 मिली एम्प के करीब। अगर 100 मिली एम्प के करीब ये बल्ब यूज कर रहा है, तो मैं काफी हद तक सारे सर्किट टेस्ट कर सकता हूं। अगर ये 100 की बजाय 700 मिली एम्प यूज करे, मानिए ये बल्ब 700 मिली एम्प यूज करता है, अगर आप इसके साथ कंप्यूटर सर्किट टेस्ट करेंगे तो वो सर्किट खराब हो जाना है। आपने कंप्यूटर खराब कर देना है, क्योंकि वो टेस्ट लाइट है, वो बहुत ज़्यादा सर्किट फ्लो करा रही है, वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है। वो जो बल्ब है वो बहुत पावर कंज्यूम करता है, आपको चेक करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि ज़्यादातर 150 मिली वोल्ट के अंदर अंदर अपनी टेस्ट लाइट को रखें। अगर आपकी टेस्ट लाइट 150 मिली एम्प से ज़्यादा करंट फ्लो लेती है तो उसको यूज़ मत कीजिए कंप्यूटर सर्किट के लिए। और भी बहुत टेस्ट लाइट्स आती हैं जो कंप्यूटर सर्किट के लिए काम करती हैं। हमारी एलईडी टेस्ट लाइट है जो, वो कंप्यूटर सर्किट के लिए बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि एलईडी बिल्कुल पावर कंजप्शन नहीं करती। ये 100 मिली एम्प ले रही है हमारी, फिर भी ठीक है, 100 मिली एम्प ठीक है, मुझे कभी इशू नहीं आया इसके साथ। पर इससे ज़्यादा वाली आप टेस्ट लाइट यूज़ करेंगे, कई चाइनीज़ कंपनी की टेस्ट लाइट्स आती हैं, अगर आप वो यूज़ करते हैं जो 100 मिली एम्प से ज़्यादा पावर कंज्यूम करती हैं, चाहे लिखते कुछ और है और होता कुछ और है, आपको मल्टीमीटर के साथ टेस्ट जरूर करना पड़ता है। सिंपल है, आप कर क्या करें, अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ, ये सिंपल आप करते हैं, ये करते हैं आप, ये देखिए
आप एक तार लगाते हैं, दूसरी तार इसके अंदर ऐसे तार लगी होती है, एक फ्यूज लगा होता है इसके अंदर जो दूसरी तरफ कनेक्ट कर देता है इसे। ये सिंपल फंडा आप कर रहे हैं, पावर यहाँ से आ रही है, इसके अंदर से होकर यहाँ आ रही है, और ये जो फ्लो है उसका, जैसे हमारे पानी का मीटर होता है, जो घर के बाहर मीटर लगा होता है कि बाहर से पानी घर के अंदर आ रहा है, वो मीटर बताता है कि कितना पानी आ रहा है, ये बताता है कि वो कितना फ्लो जा रहा है, करंट फ्लो है, ये बता रहा है कि ये कितना फ्लो है, ये पानी इधर से आया इधर गया, कितना पानी गुजर रहा है इस सर्किट से, ये हमें बता रहा है। 100 मिली एम्प का करंट पानी हमारा गुजर रहा था। मुझे लगता है बहुत चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। वोल्टेज हमारी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज ड्रॉप हमने चेक कर लिया है, सर्किट हमारा ओपन होगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, करंट फ्लो होना जरूरी है, वोल्टेज ड्रॉप हम चेक करेंगे, वो हमने चेक की, डिफरेंट पॉइंट्स पे वोल्टेज ड्रॉप चेक करते हैं। जैसे वोल्टेज ड्रॉप आप पावर की साइड चेक करते हो, वैसे ही वोल्टेज ड्रॉप आप ग्राउंड की तरफ भी चेक कर सकते हैं। सेम चीज़ है, वोल्टेज ड्रॉप को पावर और ग्राउंड का कोई चक्कर नहीं होता, आपने बस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। ओपन सर्किट आपको पता लग गया, जब तार खुल जाती है ये ओपन सर्किट होता है, तो हमारा सर्किट खुल जाता है, कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। शॉर्ट सर्किट आपको पता है, अगर पावर एंड ग्राउंड को जोड़ दूं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हमारा फ्यूज उड़ जाएगा। वायरिंग आपको बिल्कुल सही यूज़ करनी है, अगर गाड़ी पे यूज़ करनी है आपको पता हो कि वो सर्किट कितना हैंडल कर रहा है। कई बार आप छोटी वायरिंग यूज़ कर लेते हो और बल्ब्स एक्स्ट्रा आप लाइट्स वगैरह लगा देते हो और वो नहीं चलती, क्योंकि आपकी वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसकी, जिसकी वजह से वो लाइट अच्छी से नहीं चल रही। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो उसका काम ऐसा ही होगा जैसे इस रेजिस्टेंस का था, और वो लाइट अच्छे से नहीं चलेगी। बहुत चीज़ें होती हैं आपको ध्यान में रखनी होती हैं। टेस्ट लाइट आप वो यूज़ कीजिए जो सर्किट को ज़्यादा ओवरलोड ना करे और आपके कंप्यूटर को ख़राब ना करे, अगर आप इसके साथ कंप्यूटर टेस्टिंग कर रहे हैं। अब बाकी की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे स्क्रीन पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इससे आपका कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज कल को जब आप गाड़ी पे काम करेंगे मल्टीमीटर उठाइए, एक बार वो जो सर्किट्स के बारे में हमने आज बात की है उस चीज को आप एक बार प्रैक्टिकली खुद करके देखिए, ताकि वो फंडे हैं जो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ सकें। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो एक बार हमारी वीटेक की ट्रेनिंग को जरूर चेक कीजिए कि आपका उससे क्या फायदा हो सकता है, और मिलेंगे अगली बार।